गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया आपका एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बेटा, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था। मींस उसमें जो भी आपकी एक्सरसाइज 4.4 थी वो भी हमारी मींस कंप्लीट हो गई थी ना। आज बेटा डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो इसके लिए बेटा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रीड करने से पहले इसके बेसिक फंडा जानने बहुत जरूरी है ना। फॉर एग्जांपल आपका वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं बेटा, आपका कार्टेशियन सिस्टम क्या है। ओके, तो बेटा बेसिक चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर? तो बेटा देखिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन सिस्टम से। कार्टेशियन सिस्टम, ओके, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ओके बेटा। इसमें देखिए आपकी टू टाइप्स की एक्सिस होती है ना। एक आपकी बेटा वर्टिकल एक्सिस होती है और एक बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्लियर? जो बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस ये आपकी एक्स एक्सिस। ओके, जो बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम नेम देते हैं एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस। और बेटा जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपकी एक्सिस है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस। अब देखिए जहां पर बेटा दोनों एक्सिस आपकी कट करेंगी, जहां पे आपकी दोनों एक्सिस कट कर रही है बेटा, जो आपका कटिंग पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिन है ना। जो बेटा आपका ये पॉइंट इसको क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0 मींस इसी पॉइंट से हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। जो आपकी एक्स एक्सिस होगा बेटा आपका ये प्लस एक्सिस होता है, जो आरएचएस में राइट हैंड साइड में बेटा जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है प्लस वाई है, जो बेटा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन वो क्या है माइनस वाई एक्सिस। क्लियर? और ओरिजिन से बेटा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है आपका माइनस एक्स एक्सेस। ओके, ये बेटा बहुत ही नेसेसरी है इसके कांसेप्ट को समझना। इसका जो फंडामेंटल मींस जो आपके पॉइंट्स उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीटली रीड कर पाएंगे। ओके, या फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेटा जहां पे आपकी दोनों एक्सिस कट करती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, द पॉइंट्स वेयर बोथ एक्सिस आर कटेड इज कॉल्ड एज ओरिजिन, है ना। तो बेटा आपके कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा आपका, ओरिजिन। ओरिजिन, ओके, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन। ओके, अब बेटा मैं बात करूं किसकी, प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस। ओके, तो बेटा इस डायरेक्शन में मैं जो भी लूंगा ना, अगर मैंने कोई पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया P1, ओके, तो इसके बेटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपका, आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं ना, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया होगा। आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो बेटा, एक्स में प्लस में है ना, तो बेटा आपका इसमें प्लस एक्स भी प्लस होगा और आपका वाई भी क्या होगा, प्लस होगा, है ना। बेटा आपका अगर मैंने इस कोऑर्डिनेट में आपका क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट ले लिया P2, जिसमें बेटा आपका माइनस का x होगा एंड प्लस का y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर? बेटा बात करूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इसमें अगर मैंने बेटा कोई पॉइंट P3 ले लिया तो इसमें क्या होगा आपका माइनस का x एंड माइनस का y, बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। क्लियर? बेटा मैंने अगर कोई पॉइंट यहां P4 ले लिया तो इसमें क्या होगा आपका x तो क्या है प्लस का है, प्लस x एंड y किसका है बेटा, माइनस y। ओके, तो बेटा आपका जो देखिए जो आपकी दोनों एक्सिस है बेटा आपस में कट करके कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? इसको बेटा हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके बेटा, इसको हम नाम देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब बेटा क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कि देखिए आप हॉरिजॉन्टल मींस आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेटा उसको क्या हम किस नेम से बुलाते हैं, तो क्या नेम हो जाएगा बेटा आपका एक्स एक्सिस। एंड बेटा जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है उसको हम किस नेम से बुलाते हैं, तो आपकी कौन सी एक्सिस हो जाएगी बेटा, वाई एक्सिस। क्लियर? और बेटा सारी डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं। मींस अगर बेटा इसमें पॉइंट मुझे कंसीडर करने तो मैं कैसे करूंगा बेटा, आपका 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5, है ना, एंड सो ऑन। ओके बेटा जैसे मैं आपका ओरिजिन से एलएचएस में आऊंगा बेटा, तो यहाँ आपका x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, -1 -2 -3 -4, है ना। और बेटा मैं ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, है ना। और बेटा जैसे मैं ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आऊंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपका क्या हो जाएगा बेटा कोऑर्डिनेट -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्लियर? तो बेटा आपका कार्टेशियन सिस्टम जो होता है बेटा यही आपका कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें सिर्फ आपको बेसिकली ये जानना जरूरी है कि जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जो बेटा आपकी है, सो पूरे का पूरा आपके सिस्टम को, कार्टेशियन सिस्टम को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करती है बेटा। फर्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब बेटा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें आपका x भी प्लस है, x कोऑर्डिनेट भी प्लस है आपका, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है, प्लस है। बोथ कोऑर्डिनेट आर प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर बेटा?
सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपका जो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका नेगेटिव है, और वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट बेटा आपका क्या है पॉजिटिव है ना। और बेटा मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव और वाई भी क्या है वाई कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव है। क्लियर। बेटा मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो आपका इसमें क्या है एक्स कोऑर्डिनेट भी आपका प्लस है बट वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका नेगेटिव है। क्लियर। सो बेटा दिस कंप्लीटली जो बेटा मैंने रिटन किया है क्या है आपका कार्टेशियन सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कार्टेशियन सिस्टम। और बेटा आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा है ना। बिना इसके इंफॉर्मेशन के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो इसको बेटा आप राइट कर लेंगे कार्टेशियन सिस्टम को। और बेटा क्वेश्चन मींस छोटे छोटे क्वेश्चन आपके स्मॉल क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि आपका जो जहां पे दोनों एक्सिस कट करते हैं उसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर। और उसकी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा 0,0 मींस इस पॉइंट पर आपका x भी 0 और क्या y भी 0 है ना। बेटा जब भी आपका ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिखा मिल जाए आपको ओके 3,2 तो बेटा आपका जो फर्स्ट वाला होता है क्या होता है बेटा x कोऑर्डिनेट एंड बेटा सेकंड वाला आपका क्या है y कोऑर्डिनेट। क्लियर। ओके बेटा अच्छे से राइट कर लेते हैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से राइट करते हैं ताकि समझ में आए चीजें कि है क्या है ना। बेटा जब भी आपको कुछ ऐसा राइट मिले इस ब्रैकेट में ओके मींस जो आपका बेटा फर्स्ट वाला 2 हो गया, यहाँ पे बेटा आपका कोई 3 राइट है तो बेटा जो आपका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बेटा आपका x कोऑर्डिनेट एंड बेटा जो आपका सेकंड वाला नंबर है वो क्या होगा बेटा आपका y कोऑर्डिनेट। क्लियर। ओके बेटा तो आपकी ये क्या होगी बेटा आपकी प्लस एक्स एक्सिस ओरिजिन के जो बेटा ओरिजिन की जो राइट हैंड साइड है बेटा आपकी क्या है प्लस एक्स एक्सिस है बेटा, और जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके। और बेटा ओरिजिन की जो आपकी अपर डायरेक्शन में क्या है बेटा वो आपकी प्लस वाई एक्सिस है, और बेटा जो आपकी ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या है बेटा आपकी माइनस वाई एक्सिस है। क्लियर। तो इसको बेटा आप कंप्लीटली राइट करेंगे कार्टेशियन सिस्टम को, और ये पॉइंट बेटा आपको लर्निंग करने में इसको आप समझ लेंगे अच्छे से कि कैसे प्लस है। ओके। तो P1 बेटा आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें आपके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है बेटा पॉजिटिव है, और बात करूं सेकंड कोऑर्डिनेट की तो इसमें क्या बेटा आपका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। क्लियर। बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो आपका क्या होगा बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। बेटा फोर्थ कोऑर्डिनेट की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा आपका x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। क्लियर। चलिए बेटा इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसको बेटा मैं रब करने जा रहा हूं कि कार्टेशियन सिस्टम को रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको बेटा बार बार आप मिस ड्रॉ करके देखेंगे कैसे ये मिस सारी चीजें आ रही हैं। इससे आपको बेटा क्लियरिटी आपकी थोड़ा और कंप्लीट हो जाएगी, मिस बढ़ जाएगी, जिससे क्वेश्चन इजीली तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। बेटा कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। मैं आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछूं क्वेश्चन मींस एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं बेटा आपको कोई पॉइंट गिवन कर दूं कि आपका बेटा कोई पॉइंट P1 है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, तो बेटा आपसे पूछ लूं मैं कि किस जो आपका पॉइंट P1 बेटा किस कोऑर्डिनेट में लाइन करता है, किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। ओके। P1 पॉइंट है बेटा P1 पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ओके बेटा आपको फाइंड आउट करना कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा P1 कोऑर्डिनेट है बेटा। तो बेटा यहां राइट कर दूं फाइंड आउट दी कोऑर्डिनेट in which P1 coordinate P1 पॉइंट लाई। ओके बेटा तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो P1 पॉइंट बेटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो देखिए मैंने अभी आपको कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करवाया था, कार्टेशियन सिस्टम बेटा मैंने ड्रॉ करवाया था आपका क्या था बेटा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बेटा सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट बेटा दिस इज आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना। तो बेटा आपको फर्स्ट वाले में क्या था आपका x भी प्लस था और क्या y भी प्लस था, बोथ आर पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या था माइनस का x था और प्लस का y था। बेटा थर्ड वाले में क्या था माइनस x एंड माइनस y, और बेटा फोर्थ वाले आपका क्या था प्लस का x एंड माइनस का y। क्लियर। माइनस का y। तो आप खुद ही देखिए आपका इसमें क्या है बेटा जो P1 पॉइंट है आपका P1 पॉइंट है जो आपका क्या 2,3 है ना। तो इसमें बेटा आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट आपका क्या है x कोऑर्डिनेट 2 है ना। तो बेटा आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है बेटा y कोऑर्डिनेट क्या बेटा आपका 3 है। ओके। तो देखिए आपके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है बेटा, किस क्वाड्रेंट में होता है आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव बेटा कहां होते हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बेटा मैं यहां राइट कर दूंगा कि पॉइंट P1 लाई। सो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट P1 मींस 2,3 लाई ऑन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, लाई ऑन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके।
बेटा एक मींस कितना इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया कि जो आपका पॉइंट बेटा P1 है 2,3 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बेटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 2,3 बेटा कहां है आपके, बोथ क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, सो दिस इज लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर बेटा, इसका मैं सेकंड एग्जांपल लेने जा रहा हूं अभी, इसको बेटा आप राइट कर लेंगे। ओके, इसको बेटा आप राइट कर लेंगे इसको। अब देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड बेटा आपसे पूछ लो कि पॉइंट P2 -2, -3, बेटा यहां मैं राइट कर दूं कि पॉइंट P2 फाइंड द क्वाड्रेंट in which P2 पॉइंट लाई। ओके बेटा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आप देखिए बेटा, आपने P2 पॉइंट को कंसीडर किया, P2 पॉइंट आपका क्या है -2, -3। ओके, तो बेटा आप देखिए आपका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट बेटा आपका क्या है -2 है ना, और बेटा आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट बेटा आपका क्या है -3। तो देखिए आपका इस कार्टेशियन सिस्टम में बेटा ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है आपका वेयर बोथ x एंड y आर नेगेटिव, तो बेटा कौन सा है आपका थर्ड वाला जिसमें आपका x भी नेगेटिव है और क्या y भी नेगेटिव है। क्लियर, तो बेटा यहां मैं राइट कर दूंगा कि पॉइंट P2 लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, तो कितना इजी है आपका, है ना, मींस इसी कार्टेशियन सिस्टम की हम हेल्प से इजीली बता सकते हैं कि आपका जो पॉइंट, आपको कोई सा भी पॉइंट है बेटा वो किस क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। क्लियर, तो इसको बेटा आप लोग राइट कर लेंगे। ये भी आपका इजी था, मिस छोटा सा कांसेप्ट बस मुझे डिस्कस करना था, आपको क्लियरली पता चले कि इस कार्टेशियन सिस्टम का यूज क्या है ना, यूज क्या है इसका, तो बेटा यही यूज है इसका। बेटा पाइथागोरस थ्योरम को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि 10th क्लास का ये सब मिस टॉपिक 9th क्लास में आपका डिस्कस होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको बेटा थोड़ा सा जान लेते हैं इसको हल्का सा कि आपकी होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसका भी यूज होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। ओके बेटा, तो देखिए आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, इस पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है बेटा। तो मैंने यहाँ पे कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो बेटा आपका 90 डिग्री है। ओके, ये बेटा आपका ए बी एंड सी। ओके, तो बेटा देखिए 90 के जो सामने होता है बेटा वो आपकी हमेशा हाइपोटेनियस होती है ना, 90 के सामने बेटा जो आपका ये कौन सा एंगल है, 90 एंगल है, ये साइन ही 90 का होता है। क्लियर, तो बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हुआ, इसको बेटा 90 के जो सामने बेटा क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। बेटा जो आपकी रिमेनिंग टू साइड्स है इसमें से आप किसी को भी लेंथ लीजिए, मींस हाइट लीजिए, किसी को भी बेस लीजिए। ओके, तो इसको बेटा मैंने लेट कर लिया, आपकी क्या है बेस हो गया, बेस और बेटा आपकी ये क्या होगी हाइट होगी। क्लियर, दिस इज हाइट। ओके, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम की क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये बेटा हमेशा किस में एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होगी। ओके, अब बेटा इसका कांसेप्ट क्या है, आपका कांसेप्ट बेटा आपका ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बेटा आपका हाइपोटेनियस के स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट। क्लियर बेटा, मींस अगर इस डायग्राम में देखो बेटा तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू बेटा बेस कितना आपका AB, AB स्क्वायर प्लस बेटा आपकी हाइट कितनी है BC, BC स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा आपका यही कांसेप्ट मींस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट। क्लियर, बेटा आपका ये कांसेप्ट यहां से निकल के आता है पाइथागोरस थ्योरम से, जिसका यूज बेटा हम बार-बार करेंगे। क्लियर, बार-बार इसका यूज हम करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको बेटा आप लोग राइट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, इसके एग्जांपल के थ्रू बेटा एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मेरे का छोटा सा है ना, बेटा छोटा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं इसका, व्हिच इज बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्लियर, बेटा मैंने कोई ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहां कंसीडर कर लिया, जिसका नाम है ABC। क्लियर बेटा, आपका 90 डिग्री है, आपको गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज बेटा 6 सेंटीमीटर। क्लियर, BC आपको फाइंड आउट करना है बेटा, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट AB इक्वल टू व्हाट,
ओके, तो आपको बेटा क्लियरली फिगर में गिवन है बेटा कि आपका किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आपको बेटा फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बेटा आपको AB इक्वल टू व्हाट। ओके बेटा, दोनों इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ऑन अप्लाइंग Pythagoras थ्योरम है ना बेटा, क्या होगा आपका हाइपोटेनियस 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस AC स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस BC प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट AB। तो बेटा वैल्यू पुट करिए आप, AC की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, AC की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल प्लस स्क्वायर ऑफ AB। बेटा आपका यहां से कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू 36 प्लस AB स्क्वायर। हो बेटा 36 में यहां ले आऊंगा तो क्या होगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 इक्वल टू 64 है ना। तो बेटा आपका AB क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, देन AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, तो आपका AB कितनी इजीली तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर पाए किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। बेटा आपको टू साइड्स की वैल्यू थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लिया बेटा, ऑन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट थर्ड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, तो बेटा आज के इतना काफी हमारा, और इसके बेटा जो नेक्स्ट आंसर है तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।